हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, सेकंड लेक्चर जो कि है। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 3.1 इंटीग्रेशन चैप्टर का है, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो एज यू कैन सी हियर, आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वी हैव हियर, सी इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है। अब आप लोग को पता है कि जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्वेश्चन रहता है तो आप उसमें क्या करते हो, आपको डिनोमिनेटर को क्या करना रहेगा, इसके अंदर डिनोमिनेटर को एडजस्ट करना रहेगा न्यूमरेटर में, ठीक है। जो भी कुछ यहाँ पे है उसको आप कोशिश करो कि आप ऊपर ला सको। कैसे लाओगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लेके आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स प्लस 2 मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। प्लस 2 डाल दिया तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 डालना पड़ेगा अपॉन x प्लस 2, यहाँ पे dx आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको एक ग्रुप में ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे, मतलब एक्चुअली न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, इसके साथ भी भेज देंगे, इसके साथ भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक बार आप देखो, इधर हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 -2 अपॉन x प्लस 2 dx, ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पे x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 आ गया और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर जो एक बार 2 के साथ भी चला गया तो 2 अपॉन x प्लस 2 आ गया। ऑलराइट, अब देखो क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस। तो ये x प्लस 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो आप कैसे लिख दोगे उसको, i इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 अपॉन x प्लस 2 dx आ जाएगा, ओके। अब आप क्या करोगे, ये जो इंटीग्रल साइन है इसको अंदर भेज दोगे तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x प्लस 2 dx, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x प्लस 2 dx। अब यहां पे देखिए आपको एक चीज, अब इसके इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक चीज ध्यान में रखनी होगी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो आप ये जो 2 है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, राइट। तो ये 2 को मैं बाहर भेज देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ये 2 देखो बाहर चला गया। अब ध्यान से आप सुनिएगा मेरी बात को। तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे अगर आपके पास कभी ऐसा है, ऊपर एक फंक्शन है, यहां पे एक फंक्शन है और ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। मतलब यहां डिनोमिनेटर में एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx। तो डिनोमिनेटर में एक फंक्शन दिया हुआ है और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि 1/x dx का, चलो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 1/x dx का। तो यहां पे देखो आप कैसे, यहां पे x लिखा है और अगर आप x को डेरिवेट करते हो तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 आएगा। मतलब डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी हुई है अगर आप उसको डेरिवेट करते हो तो जो आंसर आ रहा है क्या वो चीज न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, यस। अगर मैं x को डेरिवेट करता हूं तो 1 आता है और 1 ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट है। ऐसे में आप इसका आंसर लिखोगे log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ओके। तो नीचे फंक्शन है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है। जब भी अगर आपको ऐसा कभी केस आएगा, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। उसको मॉड फंक्शन में लिख देना क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, राइट। सेम चीज यहां पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x -2 लिख दूंगा मैं। अब ये x प्लस 2 का डेरिवेटिव देखते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, बराबर। तो 1 प्लस 0 अल्टीमेटली कितना आया, 1 आया। तो जब मैंने डिनोमिनेटर वाली चीज को डेरिवेट किया, जब मैंने डिनोमिनेटर को डेरिवेट किया तो मुझे 1 आया, है ना। तो क्या 1 न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, देख लो आप, यस। तो क्योंकि जब मैंने डिनोमिनेटर को डेरिवेट किया तो जो वैल्यू आया वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो मैं इसका आंसर क्या लिख दूंगा, इसका आंसर यही वाला टाइप हो जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर जो कि x प्लस 2 है और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, ओके। सो ये आपका फाइनल आंसर है, क्या है, i इक्वल टू x -2 log mod ऑफ x प्लस 2 प्लस c,
ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से सेकंड क्वेश्चन उठाएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, सिक्स्थ करेंगे, आगे फिर और भी क्वेश्चंस हैं तो हम लोग उसको इंक्लूड करते जाएंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 3 अपॉन 2x + 1 dx। ऑलराइट, आइए अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली एक टाइप है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। आप मुझे बताइए, न्यूमरेटर में जो मेरा वेरिएबल x है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल x है, राइट? तो जो दोनों x है, क्या उसका जो डिग्री है, डिग्री मतलब जो इस पे पावर दिया हुआ है, वो क्या मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। तो जो यहाँ पे मैक्सिमम पावर दिया हुआ है, दोनों का मैक्सिमम पावर 1 है, राइट? तो आपको एक चीज यहां पे ध्यान में रखनी है, जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर रहेगा, तब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन ये वाला मेथड होता है ना, जिसमें आप एक्चुअल डिवाइड करते हो। ये 4x + 3 को 2x + 1 से डिवाइड करोगे। कब करोगे, जब मन करेगा तब, ऐसा नहीं है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी कि जो न्यूमरेटर में जो x है उसका पावर और जो डिनोमिनेटर में x है उसका पावर अगर इक्वल है तब आप लॉन्ग डिवीजन करोगे। सेकंड, अगर न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है तब भी आप लॉन्ग डिवीजन करोगे। ओके, अगर न्यूमरेटर की डिग्री लेस है तब आगे चल के आप सीखने वाले हो एक पार्शियल फ्रैक्शन सीखने वाले हो, जो कि इंटीग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज है। ओके, तो फिलहाल तो x का पावर 1 है और यहां पे भी x का पावर 1 है, तो डिग्री दोनों की सेम है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉन्ग डिवीजन से इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। मतलब देखो, ये फॉर्मूला था ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना? तो इसको क्या करना है, इसको डिवाइड थ्रू आउट बाय डिवाइजर कर देना है। इसको थ्रू आउट डिवाइजर से डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल्स टू, अभी यहां पे ऑलरेडी डिवाइजर था तो इसके डिनोमिनेटर में जब डिवाइजर आएगा, यहां पे डिवाइजर आएगा तो दोनों कट जाएगा, राइट? तो डिवाइजर डिवाइजर कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ कोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिवाइजर आ जाएगा। ओके, तो ये न्यूमरेटर आपका डिविडेंड होता है और डिनोमिनेटर आपका डिवाइजर होता है। ओके, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। बच्चों को ये सब बातें नहीं पता होती हैं, राइट? तो कि आप मेरे स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए जनरली, ठीक है? तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल्स टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कैसे आया वो मैंने इधर से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? मैंने बेसिक फॉर्मूला लिखा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और फिर इसको थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, किससे, डिवाइजर से। तो चलिए पहले तो फिलहाल हम लोग लॉन्ग डिवीजन करेंगे। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, तो 4x डिवाइडेड बाई 2x क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा, 4x, और 2 जाके 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिवीजन के बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्लस का माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, राइट? अच्छा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, देखो अभी ये प्लस मत देखना, ये भी ध्यान देना, प्लस नहीं है, अब यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है? तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, अब और डिवीजन नहीं परफॉर्म कर सकते क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ 1 रह गया, तो मैं उसको ये वाले फॉर्मेट में लिख दूंगा, डिविडेंड ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिया, डिविडेंड क्या है, 4x + 3 अपॉन 2x + 1। कोशेंट कितना है, कोशेंट अपने को 2 आया है, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया है, अपॉन 2x + 1। तो मतलब मेरे कहने का क्या है कि 4x + 3 अपॉन 2x + 1 किसको इक्वल है, ये 2 + 1 अपॉन 2x + 1 को इक्वल है, ठीक है? अब इसको इक्वल होने का मतलब है कि यहां इंटीग्रेशन में हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 + 1 अपॉन 2x + 1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? आइए इसको रिप्लेस कर देते हैं फिर।
तो अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको क्या है, आई इंटीग्रल 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1, 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1, उसके जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 और यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को सीधा सीधा आप अंदर भेज दो, कुछ ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा, ये dx अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। फिर उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, आई मीन टू से। ओके, अब यहां वाले पार्ट में आ जाओ, इधर डिनोमिनेटर जो है उसको डेरिवेट करो। तो डिनोमिनेटर में क्या है 2x प्लस 1, इसको ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था 2x प्लस 1 था, उसको मैं डेरिवेट कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है या नहीं है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, अल्टीमेटली कितना है 2 आया। तो जब मैंने डिनोमिनेटर को डेरिवेट किया तो 2 आता है, पर क्या न्यूमरेटर में 2 है, नहीं है, राइट। तो 2 लेके आओ वहां पे, कैसे 2 लेके आओगे, इधर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर दो और इधर न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल। मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इसको डेरिवेट करते हो 2x प्लस 1 को अगर आप डेरिवेट करते हो तो क्या आएगा, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 आएगा। तो ऑलरेडी उसका डेरिवेटिव है यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार आप लोग इसको देख सकते हो। दोस्तों मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन x माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 dx। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये न्यूमरेटर अपॉन रूट ऑफ कुछ तो फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक ट्रिक होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें आपके पास रूट में लीनियर फंक्शन दिया रहता है। ठीक है, लीनियर अपॉन, ये लीनियर फंक्शन है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रूट में लीनियर फंक्शन है। लीनियर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो x है उसका पावर 1 है, इसलिए लीनियर बोल रहा हूं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो आप इसको कैसे करोगे, आप लिख दोगे, देखो इसका एक टाइप है ये स्पेसिफिकली, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको लिख दोगे न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू जो डिनोमिनेटर में जो इधर फंक्शन है अंदर, ठीक है, उस फंक्शन को आप लिख दोगे, क्या फंक्शन है, x प्लस 2 है, x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 प्लस b। ठीक है, तो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, ओके, अब a को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, यहां पे a और b क्या है, a और b कॉन्स्टेंट्स है, उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोल दूंगा और a को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, a x से मल्टीप्लाई होगा, ax प्लस 5a प्लस b, यहां पे क्या है x माइनस 2। अब आप x वाले टर्म्स को x वाले के साथ कंपेयर करोगे। ठीक है, तो x वाले को x वाले के साथ कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, और 5a प्लस b क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, विदाउट x वाला टर्म है, तो उसको विदाउट x वाले से कंपेयर करोगे, तो 5a प्लस b को किससे कंपेयर करोगे, -2 से, तो 5a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अच्छा, यहां से a की वैल्यू अपने को 1 आ गई, क्योंकि x वाले को x वाले से कंपेयर किया, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो a की वैल्यू 1 आ गई, इस वजह से यहाँ पे a की वैल्यू मैंने देखो 1 लिख दिया। फिर दूसरा 5a प्लस b को -2 से कंपेयर किया, तो 5a प्लस b इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब a की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 1, a की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल्स टू -2, तो ये 5 1 जा 5 प्लस b इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, फिर b इज इक्वल्स टू -2 -5 हो जाएगा, और b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो मुझे a और b की वैल्यू मिल गई है, राइट। जब a और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो उसको क्या करना है, a और b की वैल्यू को फिर ये वाला जो इक्वेशन 1 रहेगा ना, जो आपने सबसे पहले लिया था, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, एकदम सिंपल। सो x माइनस 2 विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहां पे 1 लिखो या नहीं भी लिखो एक ही बात है,
प्लस 5, ठीक है, 1 इंटू एक्स प्लस 5, फिर उसके बाद प्लस बी, बी कितना है -7, तो यहां पे -7 आ जाएगा, सिंपल। अब आप देख सकते हो x-2 किधर है पूरे क्वेश्चन में, x-2 ये क्वेश्चन का न्यूमरेटर है, राइट, तो आप यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, x-2 की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, x + 5 - 7, सो I = इंटीग्रल x-2 अपॉन रूट ऑफ x + 5 dx, ये मेरा क्वेश्चन था, x-2 की जगह पे मैं ये वाली चीज सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, x + 5 -7 अपॉन रूट ऑफ x + 5 dx, ठीक है, यहां तक समझ में है। अच्छा, अब ये जो डिनोमिनेटर है एक बार इस फंक्शन के साथ चला जाएगा, एक बार वो 7 के साथ चला जाएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, x + 5 अपॉन रूट ऑफ x + 5, फिर यहां पे 7 अपॉन रूट ऑफ x + 5, ओके, ठीक है। अभी इसको ध्यान से देखना, x + 5 अपॉन रूट ऑफ x + 5 है, तो आपको याद होगा जब हम लोग के पास 2 अपॉन √2 रहता है, 2 अपॉन √2, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको लिख देते हैं, ये 2 जो है उसको लिख देते हैं √2 इंटू √2, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी √2 है, एक एक कट गया तो कितना आ जाता है, √2 आ जाता है, राइट, मतलब 2 अपॉन √2 एक्चुअली √2 को इक्विवेलेंट है। तो वैसे x + 5 अपॉन रूट ऑफ x + 5 किसको इक्वल रहेगा, 2 upon √2 is equal to √2, so x + 5 upon रूट ऑफ x + 5 will be equal to रूट ऑफ x + 5 dx, ओके, इंटीग्रेशन में ऑलरेडी स्प्लिट कर दिया है, इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ x + 5 dx, ठीक है, ओके, तो ये स्टेप तक आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट स्टूडेंट्स। सो अब इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, स्क्वायर रूट है तो इसको मैं रेज़ टू हाफ लिख सकता हूं, यहां पे डिनोमिनेटर में है बराबर, अगर अपने पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ a है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, a⁻² लिख सकते हो, करेक्ट, और ये a⁻² न्यूमरेटर में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, a⁻² हो जाएगा, a⁻² हो जाएगा, तो वैसे ही रूट ऑफ x + 5 है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, x + 5 raised to -½ अब इसमें कुछ नहीं बचा, अब इसमें सिर्फ x⁻n है, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1, तो क्या हो जाएगा ये, x + 5 raised to ½ + 1 अपॉन ½ + 1, यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, x + 5 raised to -½ + 1 अपॉन -½ + 1, अब ½ + 1 क्या होता है, 3/2 होता है, तो आप इसको अब लिख दोगे x raised to x + 5 raised to क्या लिख दोगे आप, 3/2 अपॉन 3/2, फिर इधर क्या आ जाएगा, प्लस, अच्छा ये देखो इधर -7 है, -7, x + 5 raised to -½ + 1 क्या होता है, -½ + 1, तो ये 2 1 = 2 हो जाएगा, द होल बाई 2, तो -½ प्लस -1 + 2 क्या होगा, -1 + 2 होगा 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे देखो x + 5 raised to -½ + 1 था, -½ + 1 क्या आया, हाफ आ गया, राइट, सो x + 5 raised to ½ और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -½ + 1 हाफ आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, अब आप इसको 2 को ऊपर भेज सकते हो, ये भी 2 को ऊपर भेज सकते हो, तो ये 2 इधर चला जाएगा, ये 2 जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, x + 5 raised to 3/2 और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, इधर 2 जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 2 = 14 और x + 5 raised to ½ हो जाएगा, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार आप इसको देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का 5th क्वेश्चन है, जो कि अभी जो पिछला हम लोग ने 4th क्वेश्चन सॉल्व किया उसके जैसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें आपको मैंने क्या करने बोला, ये लीनियर अपॉन रूट ऑफ लीनियर है,
तो जब भी ऐसा रहेगा तो आपको क्या करने बोला है, आप लिखोगे न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए इंटू जो डिनोमिनेटर में जो लीनियर है प्लस बी, यानी कि आप लिखोगे न्यूमरेटर ए इंटू 4x माइनस 1 प्लस बी। अब ये a को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा 4ax माइनस a प्लस b। यहां पे क्या है 2x प्लस 7 तो है एज इट इज। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब ये x को x के साथ कंपेयर करेंगे, x वाले टर्म को x वाले के साथ, और जो विदाउट x वाला टर्म है उसको इस 7 के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि 7 के साथ भी यहाँ पे कोई भी x नहीं है। तो x वाले को x वाले के साथ कंपेयर करूंगा तो 4a इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मिलेगा। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4। सो अल्टीमेटली a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। आ जाओ इधर, क्या है अपने पास माइनस a प्लस बी है, जो कि किसको इक्वल रहेगा, ये 7 को इक्वल रहेगा। a की वैल्यू हाफ मिल गई है तो यहाँ पे डाल देंगे a की जगह पे हाफ प्लस b इक्वल टू 7। अब ये जो माइनस हाफ है वो इस तरफ चला जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ, 7 2 14, ये 7 जाएगा 2 जाएगा 7 से मल्टीप्लाई होगा 14 प्लस 1 अपॉन 2, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन 2। ओके, सो यू हैव गॉट वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब इसको क्या करना है, इसको इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ऑलराइट, सो यू हैव 2x प्लस 7 एट प्लेस ऑफ a क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4x माइनस 1 है तो वो लिख दो। एट प्लेस ऑफ b क्या आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। ठीक है, 15/2 आ जाएगा, नो इश्यूज। ये किसको इक्वल है 2x प्लस 7, यहाँ न्यूमरेटर में है तो इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2x प्लस 7 की जगह पे क्या आ जाएगा हाफ 4x माइनस 1 प्लस 15/2 अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx। ओके, तो यहां तक काफी सिंपल था ये। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप क्या है, एज यूजुअल हम लोग इसको एक बार स्प्लिट करेंगे 4x माइनस 1 के साथ और एक 15/2 के साथ एक बार स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपॉन 4x माइनस 1 और इधर क्या मिलेगा 15/2 और यहां पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन 4x माइनस 1। ठीक है, 15/2 तो साइड में लिख दिया, इधर 1 अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस 1 और इधर आपका dx आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन अंदर जाएगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 2 अपॉन रूट 2 है तो आप उसको कैसे लिख दोगे √2 इंटू √2 अपॉन √2 तो पहले से ही दोनों कट जाएगा तो अल्टीमेटली √2 आ जाएगा। राइट, तो सेम चीज 4x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा रूट ऑफ 4x माइनस 1। ओके, यहां पे डिनोमिनेटर में 1 अपॉन रूट ऑफ a है सपोज, तो इसको आप a रेस टू माइनस हाफ लिख दोगे अगर आप न्यूमरेटर में भेजते हो तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1। ठीक है, चलो इसको अभी ये स्टेप में ऐसे ही रहने देते हैं। अब 4x माइनस 1 पे स्क्वायर रूट है तो वो क्या हो जाएगा रेस टू 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे भी रेस टू 1/2 होगा डिनोमिनेटर में, लेकिन जब आप उसको न्यूमरेटर में भेजोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। राइट, सो आपको क्या मिलेगा 4x माइनस 1 रेस टू हाफ और यहां क्या मिलेगा 4x माइनस 1 रेस टू माइनस हाफ dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, x रेस टू n वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो है 4 है। तो अगर आपको फर्स्ट लेक्चर का इंट्रोडक्शन याद होगा, जो भी x का कोएफिशिएंट रहता है उसको एंड में हम लोग को लिखना रहता है। राइट, तो वो चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो हाफ 4x माइनस 1 रेस टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 4, वो भी आपको डिनोमिनेटर में लिखना रहता है। इंटीग्रेशन में ये चीज याद रखनी, जो भी x का कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे 15/2 है तो लिख लो आप उसको, फिर 4x माइनस 1 रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, तो हाफ प्लस 1 तो 3/2 होता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे फाइनल आंसर।
4x माइनस 1, ठीक है, 4x माइनस 1, 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 क्या होगा 3/2 इंटू 4, ओके, 3/2 इंटू 4। फिर उसके बाद क्या है 15/2 है, हाँ, फिर क्या है 15/2 है, और 4x माइनस 1, और यहां पे माइनस हाफ प्लस 1 क्या होता है हाफ होता है, यहां पे भी क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा, और यहां पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये देखो यहां पे जो 2 है, देखना ध्यान से, ये 1/2 है, राइट, तो ये जो 2 है, ये जो 2 है कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां पे देखो ये जो 2 है, ये जो 2 है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 4x माइनस 1 रेज टू 3/2 अपॉन 3 इंटू 4 बचा जो कि 12 हो जाता है, प्लस 15/2, 4x माइनस 1 रेज टू हाफ है, और इधर डिनोमिनेटर में ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया था, तो क्या बचेगा 4 बचेगा, ओके ओके स्टूडेंट्स। अब इसमें जो डिनोमिनेटर में 1/2 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 1/2 लिखा है तो वो रूट बन जाएगा, और उसमें पावर 3 है तो स्क्वायर रूट और फिर पावर 3, ओके। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x अपॉन cos 2x dx, ठीक है। sin 4x आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 2 थीटा का, ठीक है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था sin 2 थीटा का, देख लो, sin 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो वैसे sin 4 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin, यहाँ पे देखो 2 थीटा था तो यहाँ पे 1 1 आ गया ना, 1 थीटा आ गया, तो sin 4 थीटा का क्या हो जाएगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अगर आप sin 6 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा 2 sin 3 थीटा इंटू cos 3 थीटा। मतलब हर बार एंगल का जो मल्टीपल है उसको हम लोग डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं एक तरह से। तो यहाँ पे देखो sin 4x है, ये क्या हो जाएगा sin 4x का हो जाएगा 2 sin 2x और दूसरा cos 2x अपॉन cos 2x ऑलरेडी है, करेक्ट। अब आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे cos 2x है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो 2 है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x क्या होता है cos 2x होता है माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय, आपको क्या याद रखना है, जो भी x का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में लिखना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये प्लस c आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा माइनस cos 2x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इट वॉज क्वाइट अ सिंपल सम, राइट। तो ये कभी आपको MCQs में पूछ सकते हैं, ठीक है। इस पे आ जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, 1 प्लस साइन 2 थीटा करके होता था एक फंक्शन जिसका फॉर्मूला होता था 1 प्लस साइन 2 थीटा। क्या फॉर्मूला है cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर, ओके, cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर। तो वैसे ही 1 प्लस साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 थीटा तो हो गया ना, 3 थीटा का क्या हो जाएगा, देखो 2 थीटा था तो यहाँ पे 1 1 आ गया, मतलब एंगल हाफ हो गया, राइट, एंगल हाफ हो गया। तो वैसे ही अगर 3 थीटा है तो क्या हो जाएगा cos 3 थीटा बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा बाई 2, ठीक है, मतलब एंगल हाफ हो जाएगा। तो 3 थीटा बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा बाई 2 और इस पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 प्लस साइन 5x को क्या लिखोगे cos 5x बाई 2 प्लस साइन 5x बाई 2 द होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर, cos 5x बाई 2 प्लस साइन 5x बाई 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा cos 5x बाई 2 प्लस साइन 5x बाई 2, ये जो बाई 2 है ये सिर्फ एंगल का बाई 2 है, पूरा होल बाई 2 नहीं है dx। अब
इंटीग्रेशन हम लोग अंदर भेज देंगे और इंटीग्रेशन अंदर भेजने के बाद इसको हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x/2, पहले इंटीग्रेशन अंदर भेज देते हैं। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होता है साइन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 5/2 है। ऑलराइट, फिर उसके बाद साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। अब ये 2 क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ओके। सो स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये जो 2 था वो एकदम ऊपर चला गया, ये भी 2 एकदम ऊपर चला गया और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2/√(x माइनस √(x+3 dx। आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट के अंदर 2 फंक्शंस दिए हुए, ठीक है। तो ये चीज हम लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी इस तरह से डिनोमिनेटर में रहेगा रूट ऑफ फंक्शन प्लस रूट ऑफ अनदर फंक्शन, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ ऊपर जो दिया हुआ है उसको लिख लो, डिनोमिनेटर को लिख लो। अब इसको रैशनलाइज करो, तो रैशनलाइज में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं हम लोग। तो रूट ऑफ एक्स यहाँ पे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या होगा, ये अब ये 2 अंदर जाएगा, मतलब इसको आप अच्छे से लिख लो, कहने का मतलब यहाँ पे रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ x+3 है। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी, ठीक है, इंटू a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। रूट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो आप लोग, x⁻² लिख सकते हो, प्लस इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, x+3 के ऊपर रूट है तो उसको भी लिख सकते हो x+3⁻², यहाँ पे dx रहेगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x माइनस x माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है और यहाँ पे रूट है, मतलब स्क्वायर और रूट है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पे x+3 बचा और ये जो माइनस था वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो माइनस x माइनस 3 हो गया। अच्छा, फिलहाल ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचा मेरे को देखो इधर ध्यान से, 2 बच गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या रिमेनिंग है, -3। तो 2/-3 इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 2/-3 इंटीग्रेशन, यहां पे क्या है, x⁻² प्लस x+3⁻² dx। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो माइनस है वो न्यूमरेटर में भी आप लिख सकते हो, तो -2/3, ठीक है। इंटीग्रेशन अंदर गया तो क्या हो जाएगा, x⁻² dx, फिर उसके बाद x+3⁻² dx। ऑलराइट, ये 2/3 तो कांस्टेंट था इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻3/2 और वहां भी x⁻² है, x+3⁻² है तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब ये जो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो, डिनोमिनेटर में क्या है, 3/2 है, यहां भी डिनोमिनेटर में 3/2 है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 x⁻3/2 2/3 x+3⁻3/2।
आपको चाहिए तो आप ये 2/3 जो है उसको कॉमन ले सकते हो और इधर बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा -4/9 x रेज टू 3/2 प्लस x प्लस 3 रेज टू 3/2 प्लस c। सो स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया? f डैश x इज इक्वल्स टू x माइनस 3/x³ और उसमें f ऑफ 1 अपने को दिया हुआ है 11/2। हम लोग को f ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है? क्वेश्चन f डैश x दिया हुआ है, यानी कि हमको डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे ओरिजिनल फंक्शन चाहिए, तो जैसे हमको पता है कि इंटीग्रेशन इज एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव, यानी कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो f डैश x का क्या हो जाएगा? f ऑफ x बन जाएगा, बराबर। तो हमको पहले f ऑफ x निकालना होगा। कैसे? f डैश x को इंटीग्रेट करके, ओके। जब एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा तब उसमें प्लस c आएगा, राइट, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे तो प्लस c लिखना पड़ता है फाइनली। तो वो c की वैल्यू हमें निकालनी है, फिर जो भी फिर फाइनल इक्वेशन बनेगा वो हमारा आंसर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, f ऑफ x क्या होगा? f ऑफ x एक्चुअली होगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx, ठीक है। तो मैं f डैश x की वैल्यू लिख दूंगा। क्या दिया हुआ? x माइनस 3/x³ dx। इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dx -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx, ठीक है। यहां तक समझ में आया? मैंने क्या किया? मैंने लिखा f ऑफ x जो कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x होगा, यानी कि किसी भी डेरिवेटिव को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली ऑन दैट सेम नोट, फिर यहां पे क्या है? x माइनस 3/x³ है, f डैश x की वैल्यू वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई किया। अब इसको एक स्टेप और मैं लिखूंगा, x dx -3। ये जो 1/x³ है, इस x³ को मैं न्यूमरेटर में भेज सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? x रेज टू -3 dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा? x रेज टू 2/2 और यहां क्या हो जाएगा? x रेज टू -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? x²/2 -3x। देखो, -3 + 1 क्या होता है? -3 + 1 होता है -2 अपॉन -3 + 1 क्या होता है? -2, राइट। तो अब ये देखो, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आपको चाहिए तो x रेज टू -2 जो है उसको आप डिनोमिनेटर में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2x² हो जाएगा प्लस c। ये आपका f ऑफ x है, ऑलराइट। अब x की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो स्टूडेंट्स? देखो, आपको क्या दिया? f ऑफ 1 इक्वल टू 11/2 दिया। मतलब देखो, एक्चुअली ये क्या बोल रहा है? f ऑफ x इक्वल टू 11/2, जिसमें x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो f ऑफ x क्या है? 11/2 है, तो यहाँ पे 11/2 आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करना है? x की जगह पे 1 डाल देना पहले। चलो, x की जगह पे 1 डाल देना, तो f ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1²/2 3/2 इंटू 1² प्लस c। अब f ऑफ 1 क्या दिया हुआ है इन लोगों ने? f ऑफ 1 अपने को दिया हुआ है 11/2, तो f ऑफ 1 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 11/2 1²/2 3/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस c। अब ध्यान से देखना, 1/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा? 4/2, राइट। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 11/2 प्लस, देखो, 1/2 प्लस 3/2, 1/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा? 4/2 प्लस c, ठीक है। इसको हम लोग दूसरी तरफ ले लेते हैं, तो 11/2 माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू c हो गया। अब 11/2 माइनस 4/2 कितना हो जाएगा? 11 माइनस 4 कर दो, 7/2 हो जाएगा ये, बराबर, इज इक्वल्स टू c। तो हमको c की वैल्यू मिल गई। कितनी वैल्यू मिल गई c की? 7/2 वैल्यू मिल गई। इसको हम लोग क्या करेंगे? 7/2 जो वैल्यू मिली उसको c को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग c इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1, तो वहां पे f ऑफ x दिया हुआ है हमको। क्या दिया है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमको मिला था x²/2 प्लस 3/x² प्लस c। c कितना है?
सी अपने पास 7/2 आया है, तो उसको आप लिख दोगे और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ने एक्सरसाइज 3.1 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स थे, उसके सभी क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो डेफिनेटली चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप वहां पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। ऑलराइट, टिल देन आप लोग मैथमेट्री को फॉलो करते रहिए। आपको मैं कंटिन्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के कॉन्सेप्ट्स में आपको हेल्प करेंगे, डेफिनेटली एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं फॉर योर 12th बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अभी आपको कंटिन्यू चैनल को फॉलो करते रहना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।